नहीं, जाने दो। मैं सिर्फ सनीम को बताऊंगा, सिर्फ सनीम को समझे। एक बार मुझे भी देखने दो। अरे हटो यार, हम तुम्हारे रुको ना। जेजे रुको ना, जेजे कहाँ जा रहे हो? जान, मैं कल रात सो नहीं पाई। मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सब एक्सप्लेन करने का। आप बस सुन लीजिए, मुझे आपको सब बताना है। आपको मुझे नहीं देखना है, मत देखिए, पर प्लीज। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने कल रात कर ली। पता है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना सनम। आपको सुनना पड़ेगा। मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। I don't believe you सनम। मुझे तुम्हारी इस झूठ में शामिल नहीं होना। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी। I swear। सनम, तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जान प्लीज। मुझे आज से मिस्टर जान बुलाया करो। मिस्टर जान, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम जा सकती हो सनम। मिस्टर जान, आप जब भी फ्री हो मैं आपसे तब बात करना चाहूंगी। सनम, मिस्टर जान ने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तुमने सुना नहीं? ठीक है मिस्टर जान। राइटिंग पर कभी गिव अप मत करना और अपने सपनों पर भी। हाँ, जैसे कि मिस्टर जान ने पहले ही बोल दिया है कि कस्टमर की कैंपेन का फोकस एक्शन पर होना चाहिए, तो अपने अपने आइडियाज रखो। हम माउंटेन की पीक पर कार को जाते हुए दिखा सकते हैं, क्यों? सही कहा ना? नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी है। कोई और? हाँ जी जी। हम दिखाते हैं कि कार माउंटेन के रास्ते पर जा रही है, वो ऊपर चढ़ रही है, लेकिन मेरे पास इसमें कुछ एडिशन है। जैसे कि कार चढ़ रही है, वो एक क्लिफ से अचानक नीचे गिरती है, लेकिन उस कार में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं और देखते हैं कि जंगली जानवर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको खाना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शेर का गुर्राना, रोर रोर। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो उनको टच नहीं कर सकते, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये कार कितनी सिक्योर्ड है। कैसी लगी मेरी आइडिया, बताओ? हाँ, मतलब कार को नीचे फेंक देंगे क्लिफ से, मतलब कार का एक्सीडेंट। बहुत अच्छा आइडिया है। और ऐसी बहुत सारी खतरनाक आवाजें भी हैं इसमें जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि तुम कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो और कुछ जोड़ना है तुम्हारी बेवकूफी में। कुछ भी मत बोलो। मिस देरिन, अगर हम किसी सपोर्ट से शुरू करें तो अच्छा होगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, है कि नहीं? ये अच्छी है, लेकिन हम इसका कनेक्शन कैसे दिखा पाएंगे? सने, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा धांसू जीनियस आइडिया नहीं है क्या? बताओ हम सबको। सनेम, सनेम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सनेम, तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी सनेम, तुम्हारी इंटर्नशिप तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें यहाँ स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से रहना है तो तुम्हें मीटिंग की बातें अच्छे से सुननी पड़ेंगी। आप सही कह रही हैं। आज सारे कैसे स्ट्रेंज लग रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। हम क्या करें? कॉफी ब्रेक ले लें क्या 10 मिनट का? उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है। कोई नहीं हिलेगा, सब लोग यहीं पर बैठो। मुझे लगता है यहाँ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। इस तरह से बात करके एक काम करिए, आप सब लोग अपने अपने आइडियाज लिख लीजिए, फिर हम एक साथ बैठकर बात करते हैं। सनेम, क्या तुम हमारे लिए कॉफी लाओगी? वैसे भी तुम्हारा ध्यान नहीं था आज मीटिंग पर। हाँ, लाती हूँ। मैं उसको मदद करता हूँ। तुम बैठ जाओ जेजे।
तुम अपनी आइडिया पर काम करो, तुम भी इंटर्न हो यहाँ पर, समझ गए? आगे बोलो क्या है? मैं अभी गिर आराम जाऊं। से। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस रुकना। थैंक यू। मैंने सुना जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ आपके स्टोन्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थैंक यू मेरा रूम ठीक करने के लिए। तुम जा सकती हो। मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? आपके लिए एक फोन है। हाँ रमित आंटी, हाँ मैं अच्छा हूँ।
हाँ हाँ हाँ, कुछ क्राइसिस है कंपनी में, तो क्या हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं? हाँ, बहुत गलत गलत इल्जाम लगा रहे वो हम पर, तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू, लेकिन हाँ थैंक यू, पर आपका सपोर्ट भी हमें अभी नहीं बचा सकता। फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ अब हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी जाना है। ओके, हाँ, मैं सनम को फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए, ठीक है? ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, ठीक है, बाय। मेरा फोन। आपने कहा था ना कि लिखना और सपने देखना कभी मत भूलना। मैंने आपके साथ होने का सपना देखा था और मेरी यही लिखने की आदत मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने ही वो फोटोज डिलीवर्ड किए जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। मैं वही स्पाई हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, स्पेशली ये लेटर पढ़ने के बाद, पर मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। चाहे मैंने झूठ बोले हैं, पर मेरा प्यार सच्चा है। आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है मिस्टर जान। मुझे आपको हर्ट नहीं करना था, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जान। सनम आपसे हमेशा प्यार करेगी। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच एंड आई विल लव यू फॉरएवर। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ फाइनल काम बचा था, मैं वहां आकर आपके साथ 2 मिनट बैठ सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आप क्या सोच रहे हैं?
सनम, सनम का परफ्यूम, सनम उसकी स्माइल, सनम का टच, सनम की आंखें। मुझे सनम को किस करना है, उसे जोर से हक करना है, उसके साथ जीना है, साथ मरना है, मेरी जिंदगी बितानी है। पर तुम वो सनम नहीं हो। ऐसा लग रहा है। और ये साइन कर ओके, चलो अब सारे काम पर जाओ। चलो 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 काम पर जाओ। चलो चलो। हाँ, प्लीज आइए। ओके गाइस, हमारे नए पार्टनर मिस्टर फैब्री। तालियां बजाओ। अरे नहीं मिस्टर चैन, मैं आपकी कंपनी के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सच कहूं तो मेरे इस पार्टिसिपेशन की वजह है मिस सेनम, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे, क्योंकि मैं उनका प्राइवेट परफ्यूम खरीदना चाहता था, मतलब उसके सारे राइट्स खरीदना चाहता था प्रोडक्शन के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मिस्टर शैन के साथ ही काम करना चाहती थी, तो मैंने सोचा वो नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। सनम की वजह से ये कोऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली हम एक दूसरे से बहुत दिनों से कांटेक्ट में थे। सचिन सनम, मिस्टर शैन वक्त वक्त पर वो हमारी लेबोरेटरी में भी आती रही है, क्योंकि उन्होंने मेरा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हम लोग उस परफ्यूम पर काम करेंगे और बहुत जल्द उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हमें जल्दी वो परफ्यूम मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। सनम डियर, कंग्रेचुलेशंस। और चलिए अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो सनम, गुड बाय। सी यू एमरे, सी यू। हैव अ नाइस डे मिस्टर फाबरी। गुड बाय मिस्टर फाबरी। हम टच में रहेंगे, आपको टच में रहना ही होगा। ये लड़की कौन है जो इतनी देर से आई है मेरे इनविटेशन पर भी? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारी एक एम्प्लॉय है। आपकी एम्प्लॉय है? बहुत ही रेयर ब्यूटी है। ये कौन सा परफ्यूम है? डांस करते वक्त इसकी खुशबू आई मुझे।
मिस्टर जान, मुझे पता है आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुमने पूछे बिना मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्या क्या करती मैंने मेरी तो आपका पीछे? नाम भी नहीं लिया। मैं तो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? मेरे नाम पर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? किससे पूछकर ये फैसला लिया तुमने? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो देखने को भी तैयार नहीं थे। मार्केट में कोई भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम मिस्टर फैब्रिक को कन्विंस करने के लिए उसके पास चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। सब कुछ तुम्हें ये बताने में बहुत देर हो गई सनम। क्या तुम मुझे ये बताने वाली थी सारी बातें जो तुमने मुझसे छिपाई है? हाँ, इस सब से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुमने मिस्टर फैब्रिक को क्या ऑफर दी है? क्या तुमने अपने प्राइवेट परफ्यूम का फॉर्मूला दिया है? उसके लिए कोई नया परफ्यूम बनाने वाली हो? हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। मेरा लेना देना नहीं है। टेरन, क्या हुआ जान? फैब्रिक को कॉल करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? सनम, क्या मैं सुन रही हूँ? क्या मिस्टर जान आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं? सनीम, 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 तुम जान के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सनम, मुझे जवाब तो दो। सनम, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? सनीम, तुमने ये कैसे कर लिया? बताओ मुझे। ये सब कैसे फैब्रिक, arrange किया? मिस्टर फैब्रिक को मेरे परफ्यूम के राइट्स चाहिए थे उसकी कंपनी के लिए, और मैंने हमारी कंपनी बचाने के लिए उसे वो दे दिए। तो मिस्टर जॉन को क्या परेशानी है? वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता लैला, क्या हुआ है क्या पता। ठीक है सनीम, बुरा मत मानना। मिस्टर जान पागल हो गए हैं। उस कंपनी और मिस्टर एम्ब्रे को दोनों को बर्बाद करने वाले हैं। लैला, क्या बकवास कर रही हो? उफ यार, उफ। सनीम, सनीम, क्या हुआ? मामला बिगड़ गया क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब खत्म हो गया क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? बोलो ना। ये जवाब ही नहीं दे रही। सनम, क्या हुआ? डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं हो क्या? सनम, सनम, मिस्टर फैब्रिक को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उस आदमी के इतने करीब नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने वो एंगेजमेंट रिंग फिर से पहन ली थी। उन्होंने सोचा होगा तुम और जान अभी एंगेज्ड हो। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया कि हमारा रिश्ता नहीं रहा। ओके, एक बात पूछो तुमसे, क्या मिस्टर फैब्रिक ने किसी और चीज की डिमांड की थी तुमसे? मतलब परफ्यूम के ऑफर के अलावा कुछ हमारी कंपनी के बारे में क्या कोई प्लान है उनका? नहीं, उन्हें सिर्फ परफ्यूम में इंटरेस्ट है, बस। गुड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी हो हमारी कंपनी बचनी चाहिए। उनको जो चाहिए था वो सनम ने उनको दे दिया। माना कि सनम ने इस तरह से काम किया है कि वो फैब्रिक के पास गई और आपकी परमिशन के बगैर उसने मदद मांग ली, ठीक है ना? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये उसकी स्टाइल रही है, हमेशा से यही तो करती रही है वो। आप इस बात से इतने अपसेट क्यों हैं? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं मिस्टर जान, फिलहाल यही तरीका है कंपनी को बचाने का। ये फैब्रिक ही तो है, जरा एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचिए ना। आप हमेशा उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, आज क्या हो गया? आपको कंपनी की फिक्र नहीं है? जान, जरा अपने डैड के बारे में तो सोचिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ, कोई दूसरा रास्ता निकालता है। मिस्टर जान, ये बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सीरियस मामला है, आपको समझना चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में फैब्रिक नहीं चाहिए। वो हमारे नंबर 1 कस्टमर है। वो पहले ही कंपनी के साथ है। मिस्टर जान, आप इमोशनल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इमोशनल? क्या कह रही हो तुम? मैं इमोशनल क्यों होऊंगा? मुझे याद है वो पार्टी जहां आपको लगा कि मिस्टर फैब्रिक सनम के पीछे पड़े हैं और आपने उसे उस पार्टी में छोड़ दिया था और आप वहां से निकल गए थे। जान, ये उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई बेवकूफ ही मिस्टर फैब्रिक के ऑफर को ठुकराएगा। हाँ, सही बात है। हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए। और इस वक्त सनम हमारे लिए काफी लकी साबित हो रही है। वो अब इस कंपनी का हिस्सा बन चुकी है, उसके डिसीजन की भी वैल्यू है। सच है, सच। तुमने सिर्फ एक ही परफ्यूम बेचा है? मतलब किसी और परफ्यूम पर भी तुम्हारा काम चल रहा है?
ये बात कॉन्फिडेंशियल है। अरे हाँ, इससे हमें क्या लेना देना, हमें हमारे ही इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं।